नमस्कार साथियों, मैं हिमांशु शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने उत्कर्ष परिवार पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आरआरबी जेई की वैकेंसी आ चुकी है और आपकी 7,911 इसके अंदर आपकी वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है। काफ़ी सारे विद्यार्थी इस एग्ज़ाम को देने वाले हैं और आप सभी जानते हैं कि इसका जो सीबीटी 1 है उसमें नॉन टेक जो है वो अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, या कह सकते हैं प्योरली आपका नॉन टेक ही होने वाला है उसके अंदर। तो आप आरआरबी जेई को अगर क्लियर करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको नॉन टेक वाले पड़ाव को पार करना पड़ेगा, और नॉन टेक को किस तरह से तैयार करना है वही इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है वीडियो, तो अंत तक आप जरूर बने रहें। सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर आपका जो आरआरबी जेई का पैटर्न है सीबीटी 1 का, तो उसमें अगर हम देखें तो मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के, और रीजनिंग के आपके 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के, मतलब 55 नंबर तो रीजनिंग और मैथ्स मिलकर ही हो गया है आपका। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस के आपके 15 क्वेश्चन आएंगे 15 मार्क्स के, और जनरल साइंस के 30 नंबर आएंगे आपके, 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के। तो टोटल कितने 100 मार्क्स का पेपर होगा। 100 आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 90 मिनट्स आपको मिलने वाले, मतलब एक क्वेश्चन को करने के लिए 1 मिनट से भी कम का समय मिलने वाला है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, 1/4 नहीं है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो आपके 40% है। तो ये आपके इस एग्जाम का इस प्रकार से ये पैटर्न रहने वाला है। अब अगर हम बात करें सीबीटी 2 की, तो सीबीटी 2 में भी आपको ऐसा नहीं है कि आपका नॉनटेक आपका पीछा छोड़ देगा। वहां पर भी जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 15 नंबर के, फिजिक्स केमिस्ट्री से 15 नंबर के 15 क्वेश्चन आएंगे आपके, और बेसिक ऑफ कंप्यूटर और एप्लीकेशन के 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल के 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और बाकी बचा हुआ टेक्निकल एबिलिटी के 100 क्वेश्चन आएंगे। मतलब कि यहाँ पर भी 50 क्वेश्चन जो हैं आपके नॉन टेक के रहने वाले हैं। मतलब सीबीटी 1 में तो प्योरली 100 मार्क्स आपका नॉन टेक है, और सीबीटी 2 में 50 मार्क्स का आपका नॉन टेक रहने वाला है। मतलब ये मान के चलिए कि अगर आपको आरआरबी जेई में सिलेक्शन लेना है तो ये क्लियर है ये बात कि आपका नॉन टेक जितना अच्छा होगा आप उतना ही आपके सिलेक्शन के जो हैं वो श्योरिटी आपको मिलने वाली है। क्योंकि टेक आप विद्यार्थी जो हैं सभी पढ़ते हैं, काफ़ी टाइम से कॉलेज में भी पढ़ते हैं, तो ये आपका मजबूत हो ही जाता है। जो आपका फैक्टर काम करेगा वो रहेगा आपका नॉन टेक वाला। बात करें अगर हम यहाँ पर नॉन टेक का जो सिलेबस है, अगर हम बात करते हैं नॉन टेक के सिलेबस की, तो यहाँ पर अगर आप देखें मैथ्स का जो सिलेबस है, नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, एलसीएम एचसीएफ, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एलजेब्रा, एलिमेंट्री, स्टैटिक्स, कैलेंडर, क्लॉक, डेसिमल फ्रैक्शन, रेशियो प्रपोर्शन, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एज कैलकुलेशन एंड पाइथन सिस्टम। ये मान के चलिए कि लगभग सारी मैथ्स आपको यहाँ पर पढ़नी है। इसी तरह से रीजनिंग के अंदर अगर हम बात करते हैं तो एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, रिलेशनशिप, जम्बलिंग, ये सभी टॉपिक्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। अब सवाल आता है कि सर हम मैथ्स में और रीजनिंग में शुरुआत कैसे करें। तो पहली बात तो मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप मैथ शुरू करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले नंबर सिस्टम से शुरू करना चाहिए। ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलजेब्रा ये सबसे बाद में पढ़ना है अपन को। सबसे पहले नंबर सिस्टम से आपको शुरुआत करनी चाहिए। नंबर सिस्टम के बाद आपको एलसीएम एचसीएफ साथ में ही कवर करना चाहिए। उसके बाद जैसे ये 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं तो आप टाइम एंड वर्क एंड टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर आप अपना काम करें, और फिर आ जाए परसेंटेज के साथ साथ प्रॉफिट लॉस, रेशियो प्रपोर्शन, एज वाले क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और एवरेज आप एक साथ पढ़ें। जैसे ही ये पोर्शन कंप्लीट होता है तब फिर आप एलजेब्रा, देन ट्रिग्नोमेट्री एंड फिर आप मेंसुरेशन और ज्योमेट्री के ऊपर अपना कदम रखें। तो इस तरह से आप मैथ के अंदर तैयारी कर सकते हैं। इसी तरह से रीजनिंग के अंदर अगर बात करें तो रीजनिंग में आप शुरुआत करें कोडिंग डिकोडिंग से, जहां पर अल्फाबेट की रैंकिंग, अपोजिट लेटर आप याद करें, और फिर उसके बाद में आप अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज से आप यहाँ पर नंबर में स्क्वायर नंबर, क्यूब नंबर, प्राइम नंबर, ये सब चीज़ें याद करें और इन 2 चैप्टर्स के ऊपर कमांड करें। जैसे ही आप इन 2 चैप्टर के ऊपर कमांड करेंगे तो फिर आपके एनालॉजी, रिलेशन, ये आपके एनालॉजी और क्लासिफिकेशन, ये चैप्टर जो है सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस, क्लासिफिकेशन, ये चैप्टर अपने आप साइमल्टेनियसली क्या होंगे, अपने आप तैयार होने लग जाएंगे। जैसे ये कंप्लीट होते हैं, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन, इन क्वेश्चंस के ऊपर, इन चैप्टर्स के ऊपर आप काम कीजिए, और फिर आप यहाँ पर सिलॉग्स, वेन डायग्राम, इनके ऊपर काम करेंगे, और लास्टली आपके जो हैं कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, एंड साइमल्टेनियसली बीच में ही पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, यानी कि नॉन वर्बल रीजनिंग का जितना भी पोर्शन है उसे आप साइमल्टेनियसली कंप्लीट कर सकते हैं।
अगर हम बात करें जनरल अवेयरनेस की, तो यहाँ पर अगर हम बात करें करंट अफेयर, कल्चर, हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, साइंटिफिक डेवलपमेंट, इंडियन पॉलिटी, एनवायरमेंटल इश्यूज एंड जनरल टेक्नोलॉजीज एंड डेवलपमेंट है, और फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस। देखिए, एक टेक्निकल बच्चा जो है ना, वो फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करता है, उसमें भी सबसे ज़्यादा फिजिक्स के अंदर, तो उसे फिजिक्स स्टार्ट करनी चाहिए सबसे पहले। और साइमल्टेनियसली इधर जो है सबसे पहले आपको करंट अफेयर देखना स्टार्ट कर देना चाहिए। बोले सर करंट अफेयर तो जो है आपके लास्ट में हम देखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, नहीं। करंट अफेयर जब आप स्टार्ट करेंगे तो करंट अफेयर में कोई भी जो अफेयर आप पढ़ेंगे करंट में, उसके पीछे उसका क्या कारण रहा है, उसका क्या क्या उसकी हिस्ट्री है, उसको भी साइमल्टेनियसली कवर करते चलेंगे तो आपको चीज़ों को लिंक करना आ जाएगा। और फिर उसके बाद में आप हिस्ट्री को जो है स्टार्ट कर सकते हैं। हिस्ट्री के बाद में आप अपनी ज्योग्राफी को आप कर सकते हैं, हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी, और उसके बाद में फिर आप जो है साइमल्टेनियसली आपका इधर फिजिक्स केमिस्ट्री चलता जाएगा, लास्ट में आप अपना लाइफ साइंस आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है, ये पोर्शन बहुत जल्दी समाप्त हो जाएंगे, इस पोर्शन में बहुत टाइम लगने वाला है। तो ये क्या, दो जल्दी पोर्शन होने से कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैंने दो जो है पोर्शन खत्म कर लिए। और जैसे जैसे जो जो पोर्शन कंप्लीट होता जा रहा है उसकी आप क्या करें, टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट कर दें। तो टेस्ट सीरीज भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। टेस्ट सीरीज कब से देने लगनी है आपको, तो आप जैसे ही अभी फॉर्म आपका स्टार्ट हो गया, फॉर्म भर रहे हैं, आप तैयारी शुरू कर दी है आपने, लगभग 1 से 1.5 महीने बाद में आपको टेस्ट सीरीज शुरू कर देनी है। चैप्टर वाइज जो जो चैप्टर आप पढ़ते जा रहे हैं उसकी टेस्ट सीरीज, जैसे बल्क में चैप्टर होने लगे, एक पोर्शन कंप्लीट हो जाए, जैसे फिजिक्स कंप्लीट हो गया, तो फिर आप इस तरह से, हिस्ट्री कंप्लीट हो गया 2-3 महीने, 2 महीने में, 1 महीने में, तो फिर आप इस तरह से आप क्या करें, अपने उन हिस्ट्री का एक टेस्ट हो गया, फिजिक्स का एक टेस्ट हो गया, केमिस्ट्री का एक टेस्ट हो गया, मैथ्स में कुछ जो है आपके नंबर सिस्टम का कंप्लीट एक टेस्ट हो गया, आपने अर्थमेटिक का पूरा एक टेस्ट हो गया। इस तरह से आप टेस्ट जो है देना शुरू कर सकते हैं। रीजनिंग के अंदर नॉन वर्बल का एक टेस्ट दे दिया, वर्बल का एक टेस्ट दे दिया, लॉजिकल रीजनिंग का एक टेस्ट दे दिया। इस तरह से आप अपने इसको मैनेज कर सकते हैं। तो ये टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपकी तैयारी के अंदर। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन्हें भी आप साइमल्टेनियसली करते चले, ताकि एक आइडिया लग जाए कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने वाले हैं। CBT 2 के अंदर अगर हम बात करते हैं तो जनरल अवेयरनेस में वही करंट अफेयर, ज्योग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और स्पोर्ट्स आने वाले हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री में आपके इस सेक्शन में जो है आपको क्वेश्चन 12th स्टैंडर्ड के फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। Therefore, open your 10th standard physics and chemistry books and refer to them for this section, as there will be 15 question from it. तो यहाँ आपको 10वीं की क्लास के जो है वो भी फिजिक्स केमिस्ट्री को रेफरेंस करते हुए 12th स्टैंडर्ड तक की फिजिक्स केमिस्ट्री तैयार करनी है। तो ये भी एक बहुत की फैक्टर रहेगा कि आपने CBT 1 में अगर 10th स्टैंडर्ड वाली ढंग से पढ़ी है तो आप इसको फटाफट कंप्लीट कर पाएंगे। और ये चीज़ें तो आपने पढ़ी है, तो बस इसको तो क्या करना है, आपको रिवाइज करना होगा इस दौरान, CBT 2 के दौरान। तो स्ट्रैटेजी यही है कि कंप्लीट अपना पहले तो क्या करें, अपना जो है डिवाइड करें कि कौन से सब्जेक्ट को आपको पहले पढ़ना है, सब्जेक्ट की प्रेफरेंस जो है वो आप डिसाइड कर लीजिए। उसके बाद में साइमल्टेनियसली आपको अपनी टेस्ट सीरीज जो है, जैसे कुछ समय बाद आफ्टर वन मंथ आपको टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर देनी है चैप्टर वाइज। आफ्टर 2.5 मंथ्स आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देने स्टार्ट कर देने हैं, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, और इसी दौरान आपको अपना रिवीजन भी शुरू कर देना है। और फिर आफ्टर 3.5 मंथ्स लास्टली आपको क्या करने हैं, फुल लेंथ टेस्ट देने शुरू कर देने हैं। ठीक है, ये आपका स्ट्रेटेजी यहाँ पर आपको RRB JEE के लिए फॉलो करना है। उत्कर्ष की तरफ से क्या खास रहने वाला है इस तैयारी के अंदर, तो जैसा कि आप जानते हैं कि उत्कर्ष मना रहा है शिक्षा महोत्सव, जो कि 13 से लेकर 21 अगस्त के बीच में है आपका, जिस दौरान आपको मिलने वाला है स्वतंत्रता दिवस की खुशी के अवसर पर फ्लैट 78% का डिस्काउंट, साथ ही साथ में 13% की अतिरिक्त छूट, जिसके लिए कूपन कोड लगाना है UG13, और 100% रिवार्ड पॉइंट्स पाने का मौका। साथ ही साथ में अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपके RPSC AE का रिकॉर्डेड कोर्स 2090, RRB JEE का रिकॉर्डेड कोर्स 2090, इस पे 13% की अतिरिक्त छूट और मिलेगी जब आप कूपन कोड लगाएंगे।
ठीक है। इसी तरह से RSSB जेई का रिकॉर्डेड कोर्स, SSC जेई का रिकॉर्डेड कोर्स, ये प्राइस रहने वाली है। इसी तरह से आपके RSEB की AE जेई का रिकॉर्डेड कोर्स, यूपी SSC जेई का रिकॉर्डेड कोर्स और RRB और SSC का कॉम्बो इस प्राइस में मिलने वाला है। इन सभी पे 13% की अतिरिक्त छूट आपको मिलेगी, साथ ही साथ में 100% रिवार्ड पॉइंट्स पाने का भी मौका आपको मिलने वाला है। तो उत्कर्ष ऐप पर जाएं, अपने कोर्स को एनरोल करें और अपनी तैयारी को शुरू करें। एंड आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।